मेरे प्यारे दोस्तों, आज मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, हिंसा घट रही है, इसके पीछे कारण क्या है और क्यों हिंसा हो रही है, क्यों घट रही है, क्या आपने कभी सोचा है? आइए मणिपुर के इतिहास जानते हैं। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पूर्वोत्तर की ओर ध्यान दिए। वहाँ पर देखे कि चाय के साथ उसे तेल भी मिला, जो कि अंग्रेज़ों के लिए लाभकारी थे। अंग्रेज़ों ने पूर्वोत्तर राज्य में डाका डालना शुरू कर दिया। देखा कि वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। वे लोग वैष्णवी मत के हिंदू थे, लेकिन वह जंगल और पहाड़ पर रहते थे। उनका स्वभाव अलग थे देश के अन्य भागों से। तो इसीलिए उनके पास बहुमूल्य संपदा भी थे, सरल स्वभाव वाले व्यक्ति के पास। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों को देश के अन्य भूभाग से काटने के लिए सोचा। इसके लिए अंग्रेज़ों ने परमिट व्यवस्था लेकर आए, इनर परमिट और आउटर परमिट। कोई भी व्यक्ति मणिपुर राज्य में जाएगा या रहेगा तो उसे परमिट लेकर जाना पड़ेगा। उसमें समय सीमा निश्चित कर दिए जाते थे। उसी समय सीमा के अंदर उसे रहना होता है। उसके बाद समय सीमा खत्म तो राज्य से बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने लिए भवन बनाए, ऑफिस बनाए और अफसर भी लाए। वहाँ पर चाय उगाना शुरू कर दिया और बेचना भी शुरू कर दिए। इसके साथ साथ अंग्रेज ने एक और काम कर दिए कि देखे कि यहाँ के व्यक्ति सीधे और सरल स्वभाव के थे, तो ईसाई मिशनरी को ला दिए उस राज्य में। और ईसाई मिशनरी सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति को आसानी से धर्म परिवर्तन कर लेते थे, धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिए। जब बहुत सारे लोग ईसाई बन गए तब अंग्रेज़ों ने मणिपुर को अलग ईसाई राज्य बनाने का सपना देखने लगे। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य तथा चीन और पूर्वी एशिया पर भी नज़र बनाए रखने के लिए सोचा। तो अंग्रेज़ों ने एक चाल और चली कि जो व्यक्ति ईसाई बन गए थे, ईसाई पंथ अपना लिए गए थे, उसे एसटी का दर्जा दे दिए और ढेर सारी सरकारी सुविधा भी दे दिए। तो धर्म परिवर्तन करने वाले में ज़्यादातर कुकी जनजाति के व्यक्ति थे और वैष्णवी सनातनी हिंदू मेतई थे। तो बहुत सारे नागा भी ईसाई बन चुके थे, धर्म परिवर्तन कर लिए थे। धीरे धीरे ईसाई पंथ मानने वाली की संख्या वैष्णवी मेतई हिंदू से ज़्यादा हो गए और ईसाई पंथ अधिक हो गए। लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ने वाले मेतई हिंदू थे और मेतई हिंदू के कारण मणिपुर को अलग राज्य नहीं बना सके, देश से नहीं काट सके और मणिपुर को पूर्ण ईसाई राज्य अंग्रेज नहीं बना सके। लेकिन एक चीज़ में अंग्रेज कामयाब हो गए कि अधिक से अधिक व्यक्ति को ईसाई बनाने में सफल हो गए और जिसमें कि मणिपुर के 90% भूभाग पर नागा और कुकी लोग का कब्जा हो गया और 10% भूभाग पर मेतई लोग रह गए। और ईसाई लोगों को अफीम की खेती बढ़ावा देने लगे। मणिपुर में अधिक से अधिक अफीम की खेती करने लगे और उस खेती पर ईसाई कुकी को कब्जा करने के लिए दे दिया अंग्रेज़ों ने। मोड़ यहाँ आया। देखो, आज़ादी के समय वहाँ के राजा थे बोध चंद्र सिंह। वह मेतई हिंदू थे। उन्होंने भारत में विलय का निर्णय लिया। नेहरू के पास गए तो नेहरू को बोले कि हम लोग मेतई लोग सिर्फ 10% ज़मीन पर रह गए हैं, 10% भूभाग पर ही कब्जा है, इसीलिए हम लोग को एसटी का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन नेहरू बोध चंद्र सिंह का बात को अनसुनी कर दिए, टाल दिए। एक मोड़ और यहाँ आया। 1960 ईस्वी में नेहरू द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, जो कि 90% भूभाग पर कब्जा किए नागा और कुकी को एसटी में डाल दिए और वह कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं और सभी जगह उसको आरक्षित कर दिए। उसके उलट मेतई हिंदू को सिर्फ 10% भूमि पर ही रहने का अधिकार दिया और उसे कहीं भी नहीं रह सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते हैं, कहीं भी बस नहीं सकते हैं और कहीं भी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। यहीं से मेतई लोगों का दिल्ली से विरोध शुरू हो गया। नेहरू एक बार भी पूर्वोत्तर के समस्या पर ध्यान नहीं दिया और उल्टे समस्या खड़ा कर दिया लैंड रिफॉर्म एक्ट के द्वारा। इधर ब्रिटेन के M60 और ISI मिलकर कुकी और नागा को हथियार देने लगे और भारत के विरुद्ध अलगाववादी की नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन करने लगे और मेतई हिंदू को भगाने का कोशिश करने लगे कि मणिपुर राज्य छोड़ दे मेतई हिंदू। तो लेकिन मेतई हिंदू बिना दिल्ली के समर्थन से जमकर
नागा कुकी जो कि ईसाई पंथ अपना लिए थे, जमकर नागा कुकी का मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया। हमेशा मणिपुर में कांग्रेस और कम्युनिस्ट की सरकार रही जो कि नागा और कुकी को समर्थन करते रहे। चूँकि पूर्वोत्तर में मेतई और मिजो ट्राइबल के लिए और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो सभी ने अलग अलग फ्रंट बनाकर हथियार उठा लिए, जिसके कारण मिजो जनजाति सशस्त्र विद्रोह करने लगे और बिना दिल्ली के समर्थन से आईएसआई समर्थित नागा और कुकी म्यांमार से आए चीन लोग से लड़ाई करने लगे। कांग्रेस कम्युनिस्टों ने मिशनरी के साथ साथ मिलकर म्यांमार से आए चीनी जनजाति को पहाड़ी इलाकों में बसा दिए। चीन जनजाति आईएसआई के पाले हुए थे, पोसे हुए थे। नागा कुकी के समर्थक थे चीन जनजाति जो कि म्यांमार से आए हुए प्रवासी थे, और वैष्णवी मेतई से लड़ते रहे और उसे भगाने का कोशिश करते रहे, तो जिसके कारण पूर्वोत्तर की हालत ख़राब हो गई। उसके पॉलिटिकल सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल सके, कोई भी पार्टी नहीं निकाल सके, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं निकाल सके अभी तक। तो एक दिन इंदिरा गांधी ने आदिवासी इलाके में एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया, लेकिन आर्मी और वायुसेना ने इसका विरोध कर दिया। लेकिन राजेश पायलट और सुरेश कलमाटी ने आदिवासी इलाके में एयर स्ट्राइक किया, अपने ही लोगों के जान ले लिए, जिसके कारण मणिपुर की हालत और ख़राब हो गए। विद्रोह हो उठा, खूनी खोल उठे, सशस्त्र विद्रोह हो गया। एक मोड़ अब आया जब 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गए, तो आईएसआई के एक्शन को झटका लगा, कमर टूट गए। परंतु म्यांमार का सीमा खुला हुआ था, वहाँ से म्यांमार के चीन जनजाति लोग आकर मणिपुर में बस गए और राजनीतिक पार्टी और चीन जनजाति जंगल में डेरा बना लिए, अपना घर बना लिए, अफीम की खेती करना शुरू कर दिए, जिसे मणिपुर में ओपीएम कहते हैं, और वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिए। पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में दशकों तक कुकी और चीन लोग अफीम की खेती करते रहे और तस्करी भी करते रहे, हथियार का तस्करी भी करते रहे। तो म्यांमार से आए हुए चीन लोग, आईएसआई और ब्रिटेन के संस्था ने अफीम के साथ साथ तस्करी का बाजार खड़ा कर दिया, जिसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी जनसंख्या नशे की लत लग गया और भारत के विरुद्ध अलगाववादी नीति अपनाने लगे और भारत के विरुद्ध लड़ाई करने लगे। एक मोड़ अब आया 2014 में, जब मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू किया तो पूर्वोत्तर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो NSCN जो कि नागा का एक ग्रुप है, भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इस पॉलिसी के तहत नागा एकॉर्ड पॉलिसी कहा गया है। बाद में हिंसा में कमी आए और भारतीय सेना के आक्रमण पर कमी हुए और बंद भी हो गए। पूर्वोत्तर राज्यों में अभूतपूर्व विकास हुए 2014 के बाद। धीरे धीरे हथियार आंदोलन समाप्त हो गए और भारत के प्रति झुकाव आए। पूर्वोत्तर में राजनीतिक परिवर्तन हुए, कांग्रेस और कम्युनिस्ट सत्ता से बेदखल हो गए और अफीम की खेती करने वाले और तस्करी गैंग खत्म हो गए। तो लेकिन राजनीतिक पार्टी जो कि राजनीतिक विद्वेष से भरा हुआ था, सनातनी हिंदू का विरोध करते हुए और अलगाववादी नीति अपनाने वाले पार्टी कूट कूट कर भरी हुई थी उनके डीएनए में। वह किसी भी तरह वह समय खोज रहा था कि हमको कब वहाँ अशांति फैलाने का मौका मिले। वह लंबे इंतजार में बैठे हुए थे। तभी आग में घी का काम किया दो घटना। मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि अब मेती जनजाति को भी एसटी का स्टेटस मिलेगा। अब उसको भी कहीं भी रह सकता है, कहीं भी बच सकता है, उसे एसटी का दर्जा मिल जाएगा, आरक्षण भी मिल जाएगा, तो जिसके कारण नेहरू के लैंड रिफॉर्म एक्ट खत्म हो जाएगा और वह आसानी से एसटी के बराबर अपना अधिकार ले सकेगा। और दूसरा कारण क्या था? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार पहचान करके अवैध प्रवासी, अवैध म्यांमार के चीनी लोग जनजाति को बाहर कर दिया जाएगा, जिसके कारण म्यांमार से आए हुए चीन जनजाति, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी खलबली मच गई। वह सब मिलकर नागा और कुकी को समर्थन कर दिए और हिंसा के लिए उकसा दिए, जिसके कारण वह नागा और कुकी मेतई जनजाति के लिए हिंसा करने लगे, विरोध करने लगे,
कि उसे एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए, एसटी का स्टेटस नहीं दिया जाए, नहीं तो हम लोग का आरक्षण खत्म हो जाएगा, हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और हम लोग कहीं नहीं रह सकेंगे। बहुत सारे पार्टी मैतई लोग के दुख दर्द नहीं जानते हैं, सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलेगा। मैतई कितना वहाँ दुख झेला है यह कोई नहीं जान सकेगा। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित दुख दर्द झेले हैं, उसी प्रकार मणिपुर में मैतई हिंदू दुख दर्द झेले हैं और झेल भी रहे हैं। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी आज तक इसका भाग नहीं लिया, इसको सपोर्ट नहीं किए हैं। यही म्यांमार का इतिहास है। और मेन कारण क्या है कि एसटी का स्टेटस नागा और कुकी सोचता कि कभी भी मैतई को स्टेटस नहीं मिले। एसटी का जनसंख्या, मैतई लोगों की जनसंख्या 55% है और नागा कुकी का 35%। इसके कारण भी हिंसा का कारण है। राजनीतिक पार्टी 40 MLA प्रेजेंट में मैतई लोग का है और 20 नागा और कुकी का है, ये भी हिंसा का कारण है। धार्मिक, बहुत सारे वहाँ ईसाई पंथ अपना लिए हैं, नागा और कुकी, मैतई हिंदू भी वहाँ है। इसीलिए ईसाई एक अलगाववादी नीति अपना रहे हैं। और दूसरा कारण है भूमि, 10% भूमि पर मैतई लोग रहते हैं और 90% भूमि पर नागा और कुकी रहते हैं। अगर एसटी का स्टेटस मिल जाएगा तो ये मैतई लोग भी इनके बराबर हो जाएंगे। यही मुख्य हिंसा का कारण है। इसलिए पूर्वोत्तर में हिंसा घट रही है, मणिपुर में आज हिंसा हो रही है। यही मेन कारण है। धन्यवाद।